शमशान घाट का वो दृश्य याद कीजिए। एक चिता सजी हुई है, लकड़ियों का ढेर लगा है, उस पर एक सफेद कफन में लिपटा हुआ शरीर पड़ा है। चारों तरफ रोने की आवाजें हैं, हवा में एक भारीपन है और फिजाओं में राम नाम सत्य है की गूंज है। और उस चिता के पास एक व्यक्ति खड़ा है। अक्सर वो मरने वाले का बेटा होता है या कोई बहुत करीबी रिश्तेदार। उसके कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा है, एक मटका जिसमें पानी भरा है। वो उस चिता के चारों तरफ घूमता है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, और हर चक्कर के साथ उस मटके में एक छेद किया जाता है। पानी की एक धार, एक पतली लकीर उस मटके से रिसती रहती है और जमीन पर गिरती रहती है। और फिर जैसे ही परिक्रमा पूरी होती है, वो व्यक्ति उस मटके को अपनी पीठ के पीछे जमीन पर जोर से पटक देता है। धड़ाम की आवाज आती है, मटका चकनाचूर हो जाता है, मिट्टी के टुकड़े बिखर जाते हैं, पानी बह जाता है। और इसके तुरंत बाद एक बहुत ही सख्त, एक बहुत ही डरावना नियम उस व्यक्ति को मानना पड़ता है। उसे बिना पीछे देखे, बिना उस टूटे हुए मटके को देखे वहां से सीधा आगे बढ़ जाना होता है। बुजुर्ग और पंडित चिल्लाकर कहते हैं, बेटा अब पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे चले जाओ, अगर पीछे देखा तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक भरे हुए मटके को अंतिम समय में, जब पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसे ऐसी बेरहमी से फोड़ा जाता है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है? क्या यह सिर्फ एक नाटक है? या फिर इसके पीछे गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान का कोई ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है? जरा सोचिए, हम जिस इंसान से इतना प्यार करते थे, उसके जाते ही हम उसके नाम का मटका क्यों फोड़ देते हैं? वो पानी जो जीवन का प्रतीक है, उसे क्यों बहा देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती, अगर मटका फोड़ने के बाद किसी ने पीछे मुड़कर देख लिया तो क्या होगा? क्या वो आत्मा उसके साथ घर आ जाएगी? क्या कोई बुरी शक्ति उस पर कब्जा कर लेगी? आज हम इस मटके के रहस्य को डिकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि वो साधारण सा मिट्टी का घड़ा असल में आपकी और हमारी जिंदगी का ही एक आईना है। आज हम जानेंगे कि उस मटके में छेद क्यों किया जाता है और उसे फोड़ना इतना जरूरी क्यों है। तो दिल थाम कर बैठिए और अपने घर की लाइटें जरूर बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपकी आंखों से मोह का पर्दा हमेशा के लिए हटा देगी। कहानी की शुरुआत होती है उस मटके की बनावट से। हमारे धर्मशास्त्रों में और विशेषकर गरुड़ पुराण में मानव शरीर की तुलना एक कुंभ यानी मटके से की गई है। संत कबीर दास जी ने भी कहा है, कांचे कुंभ का क्या भरोसा, फूट जाए पल में। मिट्टी का मटका कैसे बनता है? 5 तत्वों से। मिट्टी यानी पृथ्वी, उसे गूंथने के लिए पानी यानी जल, उसे सुखाया जाता है यानी हवा और आकाश, और फिर उसे आग में पकाया जाता है यानी अग्नि। हमारा शरीर भी ठीक इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब तक ये मटका साबुत है, इसमें प्राण रूपी जल ठहरता है। हम चलते हैं, बोलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, हंसते हैं, लेकिन जैसे ही मौत आती है, ये मटका अपनी अहमियत खो देता है। शमशान ले जाते वक्त अर्थी के साथ वो मटका इसलिए ले जाया जाता है ताकि उस आत्मा को जो अभी अभी शरीर से निकली है, एक आखिरी संदेश दिया जा सके। वो आत्मा अभी भी भ्रम में है। गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के तुरंत बाद आत्मा को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो अपने शरीर के आसपास मंडराती है, जिसे हम प्रेत अवस्था कहते हैं। वो चिता के लगभग 10 फीट ऊपर हवा में तैरती रहती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देख रही है। वो अपने शरीर को देख रही है। उसे लगता है कि वो सो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि लोग उसे जला क्यों रहे हैं। वो बार बार अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है। वो अपने बेटे को पुकारती है, अपनी पत्नी के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ आर पार हो जाते हैं। इस घबराहट में, इस कंफ्यूजन में, वो मटका उसका एकमात्र सहारा होता है। वो मटका उस आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है। वो मटका उस आत्मा को यह बताने के लिए है कि देखो, तुम इस मटके की तरह थे, मिट्टी के बने हुए, और अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। जैसे ये मटका अब पानी को रोक नहीं पा रहा, वैसे ही तुम्हारा शरीर अब प्राण को रोक नहीं पाएगा। वेदांत दर्शन में इसे घटाकाश और महाकाश का सिद्धांत कहा जाता है। मटके के अंदर जो खाली जगह है उसे घटाकाश कहते हैं, और मटके के बाहर जो अनंत आकाश है उसे महाकाश कहते हैं। जब तक मटका साबुत है, अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग लगते हैं। एक दीवार है बीच में, वो दीवार है शरीर की।
लेकिन जैसे ही मटका फूटता है, अंदर और बाहर का आकाश एक हो जाता है। यही मृत्यु का सत्य है। शरीर टूटने पर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यह मटका फोड़ना उस मिलन का उत्सव है, दुख नहीं। अब आते हैं उस रहस्य पर कि मटके में छेद क्यों किया जाता है और चिता की 3 परिक्रमाएं ही क्यों की जाती हैं, 4 या 7 क्यों नहीं। जब बेटा या मुख्य अग्नि देने वाला व्यक्ति चिता की परिक्रमा करता है तो वो मटके में कंकड़ से या किसी नुकीली चीज से छेद करता है। पानी की धार बहने लगती है। ये दृश्य बहुत गहरा और दर्दनाक है। ये 3 चक्कर काल के 3 रूपों के प्रतीक हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आत्मा समय के चक्र में फंसी होती है। वो अपने अतीत की यादों में, अपने वर्तमान के कष्ट में और अपने भविष्य के डर में उलझी होती है। मटका लेकर घूमना और अंत में उसे तोड़ना यह दर्शाता है कि अब तुम काल के चक्र से मुक्त हो। न अब तुम्हारा कोई अतीत है, न वर्तमान और न भविष्य। तुम अब कालातीत हो गए। जब मटके में छेद किया जाता है तो पानी रिसता है। ये उस आत्मा को दिखा रहा है कि जैसे इस मटके से पानी पल पल रिस रहा है, वैसे ही तुम्हारे शरीर से आयु निकल चुकी है, समय खत्म हो चुका है। वो रिसता हुआ पानी जीवन के खत्म होने का प्रतीक है। हम पूरी जिंदगी सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन असल में हमारी जिंदगी उस फूटे हुए मटके की तरह है जिससे हर पल समय रिस रहा है। और शमशान में ये सच्चाई आत्मा के सामने नंगी खड़ी कर दी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को अपने शरीर से बहुत मोह होता है। वो शरीर छोड़ना नहीं चाहती, वो वापस उस शरीर में घुसना चाहती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसका प्रतीक यानी वो मटका लीक हो रहा है, तो उसे ये एहसास होता है कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं बचा, अब ये खंडित हो चुका है। ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश है उस भटकती हुई रूह के लिए कि अब जाओ, अब यहां कुछ नहीं बचा। लेकिन इसका एक बहुत ही गहरा तांत्रिक कारण भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो पानी जो मटके से गिरकर चिता के चारों तरफ एक लकीर बना रहा है, वो साधारण पानी नहीं है। वो एक सुरक्षा चक्र है, वो एक लक्ष्मण रेखा है। शमशान भूमि साधारण भूमि नहीं होती। वहां हजारों अतृप्त आत्माएं, पिशाच और नेगेटिव एंटिटीज घूमती रहती हैं। वो हमेशा एक ताजे शव की तलाश में रहती हैं। जिस शरीर से अभी अभी प्राण निकले हैं वो एक खाली घर जैसा होता है। उसमें अभी भी कुछ बायोमैग्नेटिक ऊर्जा बची होती है। कोई भी बुरी शक्ति उस पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर सकती है, जिसे हम वेताल साधना या शव साधना कहते हैं। अघोरी और तांत्रिक हमेशा ऐसे ताजे शव की तलाश में रहते हैं। जब चिता पर शरीर रखा जाता है तो वो पूरी तरह से अनावृत होता है, यानी एक्सपोज्ड होता है। उस वक्त वो पवित्र जल जो मटके से रिस रहा है, चिता के चारों तरफ एक गीला घेरा बना देता है। तंत्र शास्त्र में जल को सबसे बड़ा शुद्धकर्ता और बैरियर माना गया है। पानी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसे पार नहीं करने देता। वो पानी का घेरा बुरी शक्तियों को चिता के पास आने से रोकता है। जब तक चिता में आग नहीं लग जाती, जब तक अग्निदेव उस शरीर को अपने आगोश में नहीं ले लेते, तब तक वो पानी उस शरीर की पवित्रता को बचाए रखता है। ये एक बेटे का अपने पिता के शरीर के लिए आखिरी प्रोटेक्शन होता है। अब बात करते हैं उस डरावने पल की, मटका फोड़ना। परिक्रमा पूरी होने के बाद व्यक्ति चिता के सिरहाने खड़ा होता है और मटके को पीछे की तरफ पटक देता है। वो उसे देखता नहीं है, बस धड़ाम की आवाज आती है। ये आवाज, ये धमाका उस आत्मा के लिए मोह भंग का काम करता है। इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। जब कोई इंसान कोमा में होता है या गहरे सदमे में होता है तो उसे होश में लाने के लिए शॉक दिया जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के कोमा में होती है। वो मोह के जाल में फंसी होती है। वो अपने बेटे को, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती। वो चीख चीख कर कह रही होती है कि मुझे मत जलाओ, मैं अभी जिंदा हूं। जब वो मटका फूटता है तो वो तेज आवाज उस आत्मा को झकझोर देती है। वो उसे नींद से जगा देती है। वो आवाज उसे ये बताती है कि खेल खत्म हो चुका है। जब तक मटका साबुत था, आत्मा को उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही मटका फूटा, आत्मा का आखिरी सहारा भी टूट गया। ये उस आत्मा और उसके परिवार के बीच के रिश्ते को तोड़ने की रस्म है। बेटा या परिजन ये कहकर मटका फोड़ते हैं कि आज से हमारा और तुम्हारा शारीरिक रिश्ता खत्म हुआ, तुम अब मुक्त हो, हम तुम्हें आजाद करते हैं, अब तुम अपनी आगे की यात्रा पर जाओ। ये सुनना बहुत कठोर लगता है, बहुत निर्दयी लगता है, लेकिन ये जरूरी है।
ये क्रूरता नहीं, ये दया है। अगर ये रिश्ता नहीं तोड़ा गया, अगर वो मटका नहीं फोड़ा गया, तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहेगी। तंत्र विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सिल्वर कॉर्ड या रजत रज्जू कहते हैं। ये एक ऊर्जा की डोरी होती है जो आत्मा को शरीर से जोड़े रखती है। मटके के फूटने की आवाज और वो क्रिया उस सिल्वर कॉर्ड को काटने का काम करती है। अगर ये कॉर्ड नहीं कटी तो आत्मा जलने का दर्द महसूस कर सकती है। इसलिए मटका फोड़कर हम उस कनेक्शन को पूरी तरह काट देते हैं ताकि आत्मा को जलने की पीड़ा ना हो। इसके अलावा मटका हमेशा सिर की तरफ फोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि योग शास्त्र के अनुसार आत्मा के निकलने का सबसे उत्तम मार्ग ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी हिस्सा है। मटका सिर के पास फोड़कर हम उस ब्रह्मरंध्र को खोलने का प्रतीकात्मक प्रयास करते हैं। हम कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम ऊपर की ओर गति करो, नीचे के चक्रों में यानी दुनियावी मोह माया में मत फंसो, अपनी चेतना को ऊपर उठाओ और मोक्ष की तरफ जाओ। ये कपाल क्रिया का ही एक सूक्ष्म रूप है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है, पीछे मुड़कर न देखने का नियम। बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बेटा मटका फोड़ो और सीधे निकल जाओ, पीछे मत देखो। आखिर क्यों? क्या होगा अगर देख लिया? क्या भूत पकड़ लेगा? इसके पीछे एक गहरा तांत्रिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। जब मटका फोड़ा जाता है तो वहां एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। उस समय आत्मा बहुत ज्यादा इमोशनल और कंफ्यूज्ड होती है। वो देख रही है कि उसका सबसे प्यारा बेटा, उसका सबसे करीबी इंसान उसके प्रतीक को तोड़कर जा रहा है। वो आत्मा चिल्लाती है, वो पुकारती है, वो कोशिश करती है कि कोई उसे रोक ले, कोई उसे वापस बुला ले। अगर उस वक्त मटका फोड़ने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर देख ले तो आई कांटेक्ट हो जाता है, शारीरिक आंखों से नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर। आत्मा को लगता है कि मेरा बेटा मुझे अभी भी चाहता है, वो मुझे देख रहा है, इसका मतलब मोह अभी भी बाकी है। और वो आत्मा जो जाने के लिए तैयार हो रही थी, वो वापस उस व्यक्ति के साथ चिपक जाती है। तंत्र की भाषा में इसे छाया पुरुष का चिपकना या वेताल बाधा कहते हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। वो आत्मा फिर उस व्यक्ति के साथ घर आ जाती है, वो उसे छोड़ती नहीं है और फिर शुरू होता है घर में क्लैश, अचानक बीमारियां, धन की हानि और अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। वो आत्मा अपने ही परिवार का खून चूसने लगती है, ऊर्जा के रूप में, जिसे हम पितृदोष या प्रेत बाधा कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह सख्त निर्देश है कि चाहे कितना भी मन करे, चाहे ऐसा लगे कि किसी ने पीछे से आवाज दी है, चाहे ऐसा लगे कि कोई कंधे पर हाथ रख रहा है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह पत्थर दिल करने का समय होता है। आपको यह संदेश देना होता है कि अब तुम जा चुके हो और हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। यह नजरों का खेल है। नजर मिली तो दुर्घटना घटी। मनोविज्ञान भी इसे मानता है। जलती हुई चिता को और उस टूटे हुए मटके को बार बार देखना PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पैदा कर सकता है। वो डरावना दृश्य आपके दिमाग में छप सकता है जो आपको पूरी जिंदगी डराएगा। इसलिए उस दृश्य को वहीं छोड़ देना मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। दिमाग को क्लोजर चाहिए होता है और मटके का फूटना वो क्लोजर है। उसके बाद देखना मतलब घाव को कुरेदना। एक और बहुत ही भावुक कारण है मटका फोड़ने का। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद यमलोक के रास्ते में आत्मा को बहुत भयानक गर्मी और प्यास का सामना करना पड़ता है। वहां कोई पानी नहीं है, वहां वैतरणी नदी है जो खून और मवाद से भरी है। आत्मा प्यास से तड़पती है, चिल्लाती है। ये मटका और उसमें भरा पानी उस आत्मा के लिए आखिरी दान होता है। जब पानी जमीन पर गिरता है और शमशान की सूखी मिट्टी उसे सोख लेती है तो माना जाता है कि ये पानी सीधा उस आत्मा को तृप्त करता है। ये उसे ठंडक पहुंचाता है। ये उस लंबे सफर के लिए उसका प्रोविजन है। हम मटके को तोड़कर पानी को एक साथ बहा देते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपनी सारी श्रद्धा, सारा पुण्य उस आत्मा को अर्पित कर रहे हैं ताकि उसे उस भयानक रास्ते में कष्ट ना हो। ये एक बेटे का अपने पिता या माता के लिए आखिरी जलदान होता है। और वो टूटे हुए टुकड़े, क्या आपने कभी सोचा है कि उन टुकड़ों का क्या होता है? शमशान में पड़े उन मटके के टुकड़ों को कोई घर नहीं लाता, उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब नेगेटिव एनर्जी के केंद्र बन चुके होते हैं। अघोरी और तांत्रिक उन टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो टुकड़े जिनमें अभी अभी मृत्यु की ऊर्जा समाई है, वो तंत्र क्रियाओं में बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। उन टुकड़ों का इस्तेमाल उचाटन यानी किसी को घर से भगाने या विद्वेषण यानी लड़ाई करवाने के लिए किया जाता है।
उस टूटे हुए मटके के हर एक टुकड़े में उस इंसान की अतृप्त इच्छाएं और मृत्यु का कंपन कैद हो जाता है। इसीलिए आम इंसान को उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें छूना भी मना है। अगर गलती से कोई उस पर पैर रख दे तो वो नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ आ सकती है और उसे बीमार कर सकती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, मटका मिट्टी का ही क्यों? स्टील या तांबे का लोटा क्यों नहीं? तांबा तो पवित्र है, फिर मिट्टी क्यों? जवाब वही है जो हमने शुरू में दिया था। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तांबा या सोना गलता नहीं है, वो खत्म नहीं होता, लेकिन मिट्टी पानी में गल जाती है, हवा में उड़ जाती है। मिट्टी का मटका नश्वरता यानी मॉर्टैलिटी का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व कितना नाजुक है। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी मजबूत बन जाएं, अंत में हमें टूटना ही है। शमशान से लौटते वक्त भी यह नियम लागू होता है। जब चिता को आग लगा दी जाती है और मटका फोड़ दिया जाता है तो सब लोग बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़ते हैं। यह बहुत ही इमोशनल वॉक होती है। आप उस इंसान को जलता हुआ छोड़कर आ रहे हैं जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताई। हर कदम भारी लगता है। मन करता है एक बार, बस एक बार पीछे मुड़कर देख लें। क्या वो जल रहा है? क्या वो ठीक है? लेकिन ये मोह ही बंधन है। वो आग, वो धुआं, वो मटके का फूटना, ये सब माया को काटने की तलवारें हैं। अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो आप उस कटी हुई माया को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग शमशान में बहुत ज्यादा रोते हैं या पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, उनकी आंखों के आंसू और उनकी लार उस मृत आत्मा को पीनी पड़ती है। ये उस आत्मा के लिए बहुत कष्टकारी होता है। आप अपने प्यार में उसे सजा दे रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है, अपने आंसुओं को पियो और आगे बढ़ो। इस मटके वाले रिवाज में एक और गहरा संदेश छिपा है। वो पानी की धार जो रिसती है, वो एक घेरा बना देती है चिता के चारों तरफ। ये एक सुरक्षा चक्र है। उस समय चिता पर लेटा शरीर पूरी तरह से अनावृत यानी एक्सपोज्ड होता है। शमशान की दूसरी बुरी शक्तियां उस शरीर पर कब्जा करने की फिराक में होती हैं। वो पानी का घेरा जो पवित्र मटके से निकला है, एक लक्ष्मण रेखा का काम करता है। जब तक चिता जल नहीं जाती, वो घेरा उस शरीर की पवित्रता को बचाए रखता है। कभी आपने गौर किया है कि मटका हमेशा बाएं कंधे यानी लेफ्ट शोल्डर पर ही क्यों रखा जाता है? हमारे शरीर का बायां हिस्सा चंद्र नाड़ी यानी इड़ा नाड़ी से जुड़ा है। यह हिस्सा भावनाओं, मन और पित्तरों का प्रतीक है। दाहिना हिस्सा सूर्य है जो एक्शन और भविष्य है। बायां हिस्सा अतीत है। मटका बाएं कंधे पर रखकर हम अपने अतीत को, अपने पित्तरों को सम्मान देते हैं और फिर उसे तोड़कर हम उस अतीत से मुक्त होते हैं। ये रस्म हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक रिसाव है। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम हर पल मर रहे हैं। जैसे उस मटके से बूंद बूंद पानी गिर रहा है, वैसे ही हमारी आयु हर पल कम हो रही है। वो मटका कोई और नहीं, हम खुद हैं। और एक दिन वो आखिरी चक्कर हमारा भी लगेगा। एक दिन हमारे नाम का मटका भी फूटेगा। तो जब अगली बार आप किसी की शव यात्रा में जाएं और उस मटके को देखें तो डरिएगा मत। बस ये समझिएगा कि वो एक आज़ादी का ऐलान है। वो एक टिकट है उस सफर का जहां हम सबको जाना है। वो फूटा हुआ मटका अंत नहीं है, वो मुक्ति है। वो आत्मा का पिंजरा टूटना है ताकि वो पंछी उड़ सके। गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद का सर्वाइवल गाइड। गरुड़ पुराण को अक्सर मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का एक विस्तृत मैनुअल माना जाता है। ये केवल शोक का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो जीवितों को बताता है कि आत्मा की सुरक्षित यात्रा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके अनुसार मृत्यु के तत्काल बाद जीवात्मा एक अत्यंत संवेदनशील और भ्रमित अवस्था में होती है, जिसे प्रेतावस्था कहते हैं। यह अवस्था लगभग 13 दिनों तक रहती है। इस दौरान आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारी भौतिक दृष्टि से ओझल, लेकिन उन ऊर्जाओं के लिए स्पष्ट है जो तांत्रिक विधियों से जुड़ी हैं। इस अवस्था में आत्मा के लिए सबसे बड़ा खतरा है अपने पूर्व शरीर और अपने प्रियजनों से लगाव। यही लगाव उसे इस लोक में बांधे लगता है, जिससे वो आगे की यात्रा नहीं कर पाती और एक भटकती हुई आत्मा या प्रेत बन जाती है। शमशान में की जाने वाली हर क्रिया, जिसमें मटका फोड़ना भी शामिल है, का एक मुख्य उद्देश्य इस लगाव के धागे को काटना है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि जो आत्मा इस लगाव के कारण यहीं रुक जाती है, वो धीरे धीरे अपने ही परिवार के सदस्यों से ऊर्जा चूसने लगती है, क्योंकि उसके पास अब कोई भौतिक शरीर नहीं है जो ऊर्जा उत्पन्न कर सके।
इससे परिवार में बीमारियां, दुर्घटनाएं और दरिद्रता आती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। वो पानी सिर्फ जलदान नहीं, एक ऊर्जावान बैरियर। अब उस रिश्ते हुए पानी पर फिर से विचार करें, जो मटके से निकलकर चिता के चारों ओर एक गोल घेरा बनाता है। गरुड़ पुराण और तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह साधारण जल नहीं रह जाता, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है और वो शरीर को अग्नि को समर्पित करने से पहले की अवधि में एक ऊर्जावान कवच का काम करता है। तंत्र मंत्र की दुनिया में शमशान को सिद्धि का सबसे शक्तिशाली स्थान माना जाता है, क्योंकि यहां मृत्यु की तीव्र ऊर्जा विद्यमान रहती है। ये ऊर्जा सकारात्मक साधना के लिए भी उपयोगी है और नकारात्मक क्रियाओं के लिए भी। कुछ तांत्रिक और अघोरी शव साधना करते हैं, जहां वो एक ताजा शव के साथ बैठकर सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा शव जिसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनके लिए एक शक्तिशाली टूल की तरह होता है। चिता के चारों ओर बना पानी का घेरा एक अदृश्य दीवार की तरह इन नकारात्मक ऊर्जाओं और साधकों को उस शव के निकट आने से रोकता है। ये कवच तब तक काम करता है जब तक अग्नि का ताप उस स्थान की सभी सूक्ष्म ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं कर देता। 3 परिक्रमा और 3 लोकों का रहस्य। मटका लेकर चिता की सिर्फ 3 ही परिक्रमा क्यों? ये संख्या यादृच्छिक नहीं है। ये त्रिकोण का, त्रिमूर्ति का और 3 लोकों स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का प्रतीक है। लेकिन गरुड़ पुराण के संदर्भ में ये 3 प्रकार के देह बंधन को तोड़ने का प्रतीक है। पहला, भौतिक बंधन, स्थूल शरीर। पहली परिक्रमा यह संदेश देती है कि यह शरीर अब समाप्त हो गया है। यह मिट्टी का पुतला है जिसे अग्नि को लौटाया जा रहा है। दूसरा, मानसिक बंधन, सूक्ष्म शरीर। दूसरी परिक्रमा विचारों, इच्छाओं, सुख दुख और मोह के बंधन को तोड़ने का संकेत है। आत्मा से कहा जाता है कि अब तुम्हारी इच्छाओं का इस संसार से कोई लेना देना नहीं। तीसरा, कारण बंधन, कारण शरीर। तीसरी और अंतिम परिक्रमा अज्ञानता के उस मूल बंधन को तोड़ने का प्रतीक है जो आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधता है। यह मुक्ति की ओर पहला कदम है। हर परिक्रमा के साथ मटके में छेद करना और पानी का रिसाव इन बंधनों के एक एक करके क्षीण होने का दृश्यात्मक प्रदर्शन है। यह दर्शाता है कि जिस प्रकार इस मटके से जीवन रूपी जल निकल रहा है, उसी प्रकार आत्मा के इन तीनों बंधनों से उसका संबंध टूट रहा है। पीछे मत देखो, एक तांत्रिक चेतावनी। यह शायद सबसे डरावना और सख्त निर्देश है। इसके पीछे जो तांत्रिक सत्य है वो सीधे ऊर्जा के नियम से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति मटका फोड़कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो केवल एक दृश्य नहीं देख रहा होता, वो एक ऊर्जा केंद्र की ओर अपना ध्यान वापस लगा रहा होता है, जो अभी अभी एक भयानक ऊर्जा विस्फोट, मटका फोड़ना से गुजरा है। तंत्र शास्त्र कहता है कि ध्यान ही ऊर्जा को आकर्षित करने और बांधने का सबसे बड़ा माध्यम है। उस क्षण आत्मा अत्यंत संवेदनशील और आकर्षण की स्थिति में होती है। वो किसी भी ऐसे बिंदु की तलाश में होती है जिससे वो जुड़ सके। जीवित व्यक्ति का पीछे मुड़कर देखना आत्मा के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा ब्रिज बनाने जैसा है। ये ऐसा है जैसे आप एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए रस्सी फेंकते हैं, लेकिन इस मामले में डूबता हुआ व्यक्ति आत्मा उस रस्सी से आपको भी अपने साथ खींच लेता है। इस ब्रिज के बनते ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर उस जीवित व्यक्ति की ऊर्जा कॉर्ड या प्राण से जुड़ जाता है और उसके साथ घर तक चला आता है। इसके बाद वो आत्मा उस व्यक्ति के ऑरा या ऊर्जा क्षेत्र से चिपकी रहती है, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खींचती है, जिससे उसे थकान, डिप्रेशन, निर्णयहीनता और अकारण भय का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये आत्मा इतनी भूखी हो सकती है कि पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोखने लगे। यही कारण है कि ना केवल मटका फोड़ने वाले बल्कि सभी शोकाकुल लोगों को शमशान से लौटते समय पीछे नहीं देखने के लिए कहा जाता है। ये एक सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा का नियम है। मटके के टुकड़ों का खतरा, रेजिड्यू एनर्जी का भंडार। शमशान में छोड़े गए मटके के टुकड़ों को लेकर जो चेतावनी है वो भी इसी ऊर्जावान सिद्धांत पर आधारित है। वो मटका पूरे संस्कार के दौरान एक ऊर्जा संग्राहक की तरह काम करता है। उसमें मृत्यु का दुख, आत्मा का मोह, परिवार का शोक और सभी मंत्रों की वाइब्रेशनल ऊर्जा समाहित हो जाती है। जब वो फूटता है तो ये ऊर्जा अचानक मुक्त होती है, लेकिन उसके भौतिक टुकड़ों में इसका एक अंश अभी भी चार्ज की तरह रह जाता है। तांत्रिक इन टुकड़ों को शव कपाल या मृतक सामग्री के रूप में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनमें भूत या प्रेत स्तर की ऊर्जा का सघन संग्रह होता है। इनका उपयोग मारण, उच्चाटन और वशीकरण जैसी तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है।
एक साधारण व्यक्ति के लिए अनजाने में इन टुकड़ों को छू लेना या घर ले आना उस नकारात्मक और भारी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। यह ऐसा ही है जैसे कोई रेडियो एक्टिव कचरा उठा लाए। इसलिए इन टुकड़ों को शमशान की पवित्र अग्नि में ही विसर्जित कर देना या वहीं छोड़ देना सबसे सुरक्षित माना गया है, ताकि समय और प्रकृति की शक्तियां धीरे धीरे उस ऊर्जा को विघटित कर सके। कपाल क्रिया और ब्रह्मरंध्र, मोक्ष का द्वार। मटके को सिर की ओर फोड़ना सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह सीधे कपाल क्रिया और ब्रह्मरंध्र की अवधारणा से जुड़ा है। योग और तंत्र दोनों में माना जाता है कि सिर के शीर्ष पर स्थित ब्रह्मरंध्र आत्मा के शरीर में प्रवेश और निकास का मुख्य द्वार है। एक आदर्श मृत्यु वो है जब आत्मा इसी द्वार से निकलती है, क्योंकि इससे उसे उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। लेकिन अधिकांश लोग मोह और अज्ञानता के कारण अन्य द्वारों, मुख, नाक, कान आदि से प्राण त्यागते हैं, जो उन्हें निम्न योनियों या फिर से मृत्यु के चक्र में ले जाते हैं। मटके को सिर के पीछे फोड़कर उसकी तेज आवाज करना एक प्रकार की ऊर्जा झटका है, जो आत्मा को उस ब्रह्मरंध्र द्वार की ओर ध्यान आकर्षित करने और उससे निकलने के लिए प्रेरित करती है। ये एक अंतिम गाइडेंस है। इस क्रिया से जुड़े मंत्रों में भी आत्मा को ऊपर की ओर जाने का आह्वान किया जाता है। ऊर्ध्वम गच्छ सुखम याहि धर्मराज गृहम प्रति। ऊपर की ओर जाओ, सुखपूर्वक जाओ, धर्मराज के घर की ओर जाओ। एक व्यावहारिक मनोविज्ञान, क्लोजर और आगे बढ़ना। इन सभी गूढ़ तांत्रिक और आध्यात्मिक कारणों के अलावा इस पूरी रस्म का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक पहलू है, जो हर युग में प्रासंगिक है। मृत्यु एक गहन मनोवैज्ञानिक आघात है। मटका फोड़ना और बिना पीछे देखे लौट आना मन को एक क्लोजर, समापन प्रदान करता है। ये एक स्पष्ट, नाटकीय और अटल क्रिया है, जो मन को संकेत देती है, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई पीछे नहीं है, अब केवल आगे का रास्ता है। ये क्रिया शोक को एक रूप देती है, उसे व्यक्त करने का एक माध्यम देती है और फिर उसे पीछे छोड़ने का एक बिंदु भी देती है। बिना पीछे देखे चलने का नियम व्यक्ति को उस आघात के दृश्य को बार बार याद करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। यह उसे वर्तमान और भविष्य में वापस लाने में मदद करता है। निष्कर्ष, एक प्राचीन समग्र विज्ञान। इस प्रकार शमशान में मटका फोड़ने की प्रथा किसी अंधविश्वास या भय का परिणाम नहीं, बल्कि एक समग्र विज्ञान है, जो भौतिक, मनोवैज्ञानिक, ऊर्जावान और आध्यात्मिक स्तरों पर काम करता है। ये एक साथ कई उद्देश्य पूरे करती है। 1. आत्मा को शिक्षा, उसे शरीर के नश्वर होने का बोध कराना। 2. ऊर्जा सुरक्षा, जलते शरीर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाना और आत्मा को जीवितों से काटना। 3. मनोवैज्ञानिक क्लोजर, जीवितों को दुख से बाहर निकलने का एक बिंदु देना। 4. मोक्ष में सहायता, आत्मा को ब्रह्मरंध्र के मार्ग से ऊपर उठने का संकेत देना। ये प्रथा हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने मृत्यु जैसे गहन और जटिल अनुभव को केवल भावनाओं के स्तर पर नहीं, बल्कि एक पूर्ण विज्ञान की तरह देखा और समझा था। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दो भाई।